Very good morning, friends. So today we will talk about one of the sources of passive income in life. दोस्तों आज हम बात करेंगे पैसिव इनकम के एक सोर्स के बारे में। अब दोस्तों अमेज़ॉन पे बिजनेस करना पैसिव इनकम का सोर्स है या एक्टिव इनकम का सोर्स है? अभी सबसे पहले पैसिव इनकम क्या होता है और एक्टिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम वो होता है जहाँ हमें कुछ नहीं करना पड़े और ऑटोमेटिक पैसा जनरेट हो रहा है अपने लिए। एक्टिव इनकम वो है कि हमें खुद को वहाँ पे इन्वॉल्व रहना पड़ता है। हम अपना एक दिन का 8 घंटा दे रहे हैं, फिर हमें हमारी सैलरी मिलती है या जो भी मिलता है, तो वो कहलाता है एक्टिव इनकम। अभी ये बताइए कि अमेज़ॉन पे बिजनेस करना पैसिव इनकम है या एक्टिव इनकम है? जी हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको पैसिव इनकम का सोर्स बनाना चाहते हो या एक्टिव इनकम का सोर्स। दोस्तों अमीर लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह से पता होती है कि इस दुनिया के सिर्फ 3% इंसान ही अपनी एक्टिव इनकम से सुपर रिच या रिच बन पाते हैं। उन लोगों को, अमीर लोगों को अच्छी तरह से ये सीक्रेट पता होता है कि पैसिव इनकम इज़ द की। पैसिव इनकम मतलब कि उन्हें उस सोर्स से पैसा आता रहे, उनकी लाइफ में इनकम होती रहे जहाँ उन्हें कुछ काम करना ही नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिक पैसा आता रहे, उसको पैसिव इनकम बोला जाता है। अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पैसिव इनकम के एक सोर्स के बारे में जो कि रिलेटेड है अगेन अपनी ऑनलाइन इंडस्ट्री से। उसको बोला जाता है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। ये एक प्रोसेस होती है, ये अमेज़ॉन पे बिजनेस करने का तरीका होता है। तो इसके बारे में आज मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको कि FBA क्या होता है। FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और FBM होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और यहाँ पर मैं आपको एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस बताऊंगा दोनों के। FBA के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है और FBM के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। FBM में क्या होता है कि जब आप अमेज़ॉन पे बिज़नेस कर रहे होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपने प्रोडक्ट ख़रीदा और उस सारे प्रोडक्ट को एक जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस के तहत अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस पे आपने भिजवा दिया और वहाँ से, इसीलिए इसको फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन बोला जाता है कि अमेज़ॉन ही इसको सारा फुलफिलमेंट, सारी प्रोसेस करेगा। आपने तो माल ख़रीदा या बनाया, मैन्युफैक्चर किया या कहीं से ख़रीद के अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भिजवा दिया। अब अमेज़ॉन वाले ही ऑर्डर आएंगे तो अमेज़ॉन वाले पैक करके भिजवाना, रिटर्न आता है तो वो सारी प्रोसेस जितना भी वर्क होता है सब वही करेंगे। आपको आपके अकाउंट में चेक करना है रोज़ कि ठीक है आज इतने ऑर्डर आए, इतने गए, इतना पैसा आया, इतना डिडक्ट हुआ। ये प्रोसेस आप इजीली वहाँ से चेक कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड FBA। अब मैं बताऊँ FBM होता है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में मतलब मर्चेंट खुद, सेलर खुद फुलफिलमेंट करेगा सारी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने माल ख़रीदा, मेरा ऑफिस है, गोडाउन है, लड़के हैं काम करने वाले, पूरा सेटअप है, इंटरनेट है, सब कुछ है, ठीक है। ऑर्डर्स आ रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप्स हैं, ऑर्डर आ रहे हैं, बिल निकाले जा रहे हैं, बिल निकाल के चिपका के लड़के लोग पैक करके भेज रहे हैं, कुरियर वाले आ रहे हैं, रिटर्न आता है तो उनको किस हिसाब से मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें कहलाती है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब दोनों जो प्रोसेसेस हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। आपके पास कितना पैसा है या कितना आपके पास टाइम है, तो आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, उस हिसाब से इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा मॉडल आपको सूट कर रहा है। FBA को मैं ज़्यादा अच्छा इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये एक पैसिव इनकम का एक ज़बरदस्त सोर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, यू आर मेकिंग ए सैलरी ऑफ 1 लाख अ मंथ, 1 लाख रुपये पर मंथ आपकी सैलरी है। अभी आप क्या कर सकते हो, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के तहत एक साइड बिजनेस, साइड हसल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्योंकि फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन में ना आपको समय देना है, ना आपको कुछ अकाउंटेंट, ना कुछ को आपको एक्स्ट्रा जो सेटअप बनाना पड़ता है वो करना है, ना आपको एम्प्लॉयज़ रखने हैं, ना आपको समय देना है, कुछ भी नहीं करना। आपको उस माल ख़रीद के उधर देना है, उधर चलता रहेगा। यू जस्ट हैव टू ट्रैक, यू जस्ट हैव टू चेक, कीप चेकिंग द थिंग्स कि क्या चल रहा है मेरे अकाउंट में। तो ये एक पैसिव इनकम का बहुत ज़बरदस्त सोर्स है। तो जो इंसान एक अच्छी जॉब कर रहा है उनके लिए एक बहुत अच्छा एक चांस है FBA, एक पैसिव इनकम का सोर्स बनाने का। और FBM मैंने आपको बता ही रखा है। तो अब मैं दोनों सोर्सेज के फ़ायदे और नुकसान बताऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं FBA से, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन के एडवांटेजेस से। FBA का पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर अमेज़ॉन पे जितने भी लोग माल बेचते हैं, सामान बेचते हैं अपना, तो उसमें से जो 90% सक्सेसफुल लोग हैं वो FBA के थ्रू सक्सेसफुल हुए। तो आप समझ सकते हैं FBA कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे ग्रोथ
के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा फ़ायदा ये है इसका कि ये आपकी रेंट का पैसा बचाता है। आपको एक ऑफिस और गोडाउन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आई मीन रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसा बच रहा है। तीसरी चीज़, ये आपके लोगों की, आपको जो एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं वो सैलरी बचा रहा है, तो वो आपका एक जो कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो गई। फोर्थ, ये आपका टाइम बचा रहा है। FBA allows you to do something else as well to make more money in your life। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटेड प्रोसेस है, वो चलती रहेगी, आपका समय बचेगा। फिफ्थ, आपको FBA का टैग मिलता है, ये अपने आप में ब्रांड होना है, ठीक है। आपको सिक्स्थ चीज़, इसमें आपको फ्री डिलीवरी और 2 डे डिलीवरी वाली वो चीज़ मिल पाती है इफ़ यू गोइंग थ्रू FBA प्रोसेस। और इसमें प्राइम का जो टैग दिखाता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपने अपलोड कर रखा है FBA के थ्रू, तो कोई भी जब कस्टमर ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड जब अमेज़ॉन पे कुछ सर्फिंग कर रहा होता है या कुछ एक्सप्लोर कर रहा होता है, अगर आपका प्रोडक्ट सामने आता है तो वहाँ पे प्राइम का टैग लगा दिखाई देगा, तो उससे कस्टमर को काफ़ी सेटिस्फैक्शन या एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग रहती है कि ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट खरीदना मेरे लिए अच्छा है क्योंकि ये अमेज़ॉन से सर्टिफाइड है। अब हम बात करते हैं नुकसान, द ड्रॉबैक्स ऑफ द FBA सिस्टम। पहला नुकसान, इसमें आपका पैसा ब्लॉक होता है। आपने 1 लाख का माल वहाँ जमा कराया, 2 लाख का करवाया, 5 लाख का करवाया, अब वहाँ पे बिकने की स्पीड अगर कम है, माल बिकने की स्पीड कम है, तो आपके लाखों रुपए जो माल बिक नहीं रहा वो वहीं पर रखा हुआ है और आपका पैसा ब्लॉक हो रहा है। दूसरी चीज़, स्टोरेज फीस लगती है। जब आप अपना सामान वहाँ पर रखवाते हो, अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पर रखवाते हो, तो ऑब्वियस सी बात है अमेज़ॉन अपने वेयर हाउस का कुछ एक स्टोरेज फ़ी होती है, एक जो वैरी करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड उसके हिसाब से, तो वो स्टोरेज फीस आपको देनी पड़ेगी, तो आपका एक एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा है। तीसरी चीज़, वहाँ पे क्वालिटी चेक नहीं होता है। कई बार वो लोग जब भेजते हैं, तो अगर आपके पास माल रखा हुआ है, आप यहाँ खुद के घर से या खुद के ऑफिस से या खुद के गोडाउन से माल भेजते हो, तो आप क्वालिटी चेक कर लेते हो एक बार भेजने से पहले, लेकिन वहाँ पर ये डर रहता है कि वहाँ पर क्वालिटी चेक नहीं होता और कई बार नहीं भी होता है, तो ये एक नुकसान वाली बात है। और फोर्थ चीज़ है, आप फ्री गुडीज़ नहीं भेज सकते, जो कि आप अगर अपने प्लेस से कर रहे हो सारा बिजनेस, तो फ्री गुडीज़ कई बार आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हो फॉर रैपर बिल्डिंग, और यू कैन से अच्छे कमेंट्स पाने के लिए या अच्छे रिव्यूज़ पाने के लिए। हम यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट्स पे बेच सकते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे बेच सकते हैं। यानी हमारे पास अगर 2 लाख शूज़ रखे हुए हैं या 2 लाख कुर्तियाँ रखी हुई है या 2 लाख बेडशीट्स रखी हुई है, आई मीन एक रैंडम फिगर लिया मैंने, 1 लाख 2 लाख 50,000 10-20 बेडशीट्स प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो हम उन प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन के साथ साथ फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, मिंत्रा, जबोंग, ग्लोरोड या उसके अलावा जो होलसेल वेबसाइट्स होती है, उड़ान, होलसेल बॉक्स, तो इस टाइप से जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी बेच सकते हैं, तो हमारे माल बिकने की स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। वहाँ पर सिर्फ अमेज़ॉन पर ही बिक रहा होता है, यहाँ पर दूसरी जगह भी हम माल को जल्दी से बेच सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें क्या होता है, पैकिंग हम खुद लोग करते हैं, हमारे आंखों के सामने अपने एम्प्लॉयज़ कर रहे होते हैं, तो वो हम ध्यान दे सकते हैं कि अच्छी तरह से सुंदर पैकिंग करके भेजना है माल। तीसरी चीज़ ये कि अगर सारा माल अपने पास रखा हुआ है, तो कुछ भी प्रोडक्ट्स में चेंजेस या मॉडिफिकेशंस लाने होते हैं, तो यहाँ ये हमारे लिए बहुत ईजी होता है कि हम हमारे हिसाब से चेंजेस करवा सकते हैं, मॉडिफिकेशंस करवा सकते हैं। लेकिन FBA में हमें ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं रहती। अब बात करते हैं भैया नुकसान, FBM के नुकसान। पहला नुकसान, गोडाउन लेने पड़ते हैं बड़े बड़े या छोटे, किराया लग रहा है। दूसरी चीज़, एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं, काम करने वाले लड़के रखने पड़ते हैं, कंप्यूटर पे बैठने वाला या पैकिंग करने वाला या चीज़ों को मैनेज करने वाला, ठीक है, तो उसको सैलरीज देनी पड़ेगी। तीसरी चीज़, पैसिव इनकम का सोर्स नहीं है, हमें अपना फुल टाइम देना पड़ रहा है, सो देयर इज़ नो पैसिव इनकम इन लाइफ। चौथी चीज़, विजिबिलिटी या रैंकिंग आने में बहुत टाइम लगता है, प्रोडक्ट्स की रैंक बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इन कंपेयर टू FBA प्रोसेस, वहाँ पर फास्ट होती है प्रोसेस। नेक्स्ट, प्राइम लिखा हुआ नहीं आता है तो ऑर्डर कम आते हैं। और लास्ट, डिलीवरी टाइम ज़्यादा होने की वजह से आपके ऑर्डर वैसे कम आते हैं, क्योंकि लोगों को आजकल सब कुछ फास्ट चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने FBA और FBM के फ़ायदे और नुकसान बताए हैं आपको, ताकि आप अपने लिए फिगर आउट कर सको कि विच इज़ सुटेबल फॉर यू। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, एंड अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना हो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल टू यू।